बूझे तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर व्यक्ति सद्गुणों को धारण करे और जीवन में दुख रहे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। सभी का जीवन सुख में बने, मंगल में बने, इसके लिए कहा कर बंदगी विवेक की। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि विवेकवान संत पुरुषों की बंदगी करो। बंदगी का मतलब होता है वंदना करना, अभिवादन करना, नमस्कार करना, सेवा करना। तो बंद धातु से बंदगी बना है, जिसका एक मूल अर्थ होता है अभिवादन, नमस्कार, प्रेम, इस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैंने झज्जर की संगत का नाम बोला था, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ उनके लिए। हमारे आदरणीय जी आए हुए हैं, उनको अभी निकलना है, तो मैं पहले उनसे निवेदन करता हूँ। परम आदरणीय श्री राम दुलार यादव जी समाज सेवी जो साहिबाबाद से आए हुए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अपने विचारों से, अपने अनमोल वचनों से, आप पहली बार इस कबीर आश्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और ये हम उम्मीद करेंगे कि जब भी हम आपको याद करें बस आप आते रहिए, तो हमारा प्रेम बना रहेगा। जो संतों का कार्य है, जो सेवकों का, साधक का कार्य है समाज के लिए, वो मिल करके चलता रहेगा। तो बोलिए सदगुरुदेव की। आदरणीय श्री राम दुलार यादव जी आइए और अपने विचारों से आदरणीय संत समाज सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, साहेब बंदगी करता हूं। हम जब यहाँ पर आए और आप लोगों के भजन सुने तो हमें कबीर साहब की याद आई कि आज भी देश में ही नहीं पूरे विश्व में कबीर साहब के भजनों की गूंज है। विश्व मानता है कि सच्चा प्रेम और ज्ञान मार्ग को जिसने समाज और देश को, विदेश को दिया है, वह सच्चे संत साहेब कबीर ही रहे हैं। उन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा, रूढ़िवाद, पाखंड, कुरीतियों के विरोध में अपना पूरा जीवन लगाया और संत समाज में शिरोमणि कहलाए, वो संत शिरोमणि रहे हैं। और मैं एक पद सुनाता हूं आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौने तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और यह पद सबसे महत्वपूर्ण है आगे कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जतन जो शब्द है वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। जतन का मतलब है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका विनाश हो और सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना हो। कबीर साहब ने कहा है कि मेरो मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, खोजत खोजत हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो कबीर साहब का अनुभव था। उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और कबीर साहब ने और बात कही है, अनुभव। कबीर साहब को जो ज्ञान था वो भ्रमण करने से, देशाटन से, लोगों को देखने से हुआ। उन्होंने ललकारते हुए पाखंडवादियों से कहा कि तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी।
मैं अनुभव किया, आंखों के प्रैक्टिकल अनुभव कबीर साहब का था। इस विश्व में मैंने बहुत से महापुरुषों की और समाज सुधारकों की और जिन लोगों ने बड़ा काम किया है उन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया है, उन्हें पढ़ा है। लेकिन जब हम कबीर साहब को पढ़े तब हमें ये पता लगा कि शायद ही इतनी महत्वपूर्ण बात इस देश के अंदर कोई महान संत कहा है, वो कबीर साहब। तो हमें कबीर साहब को केवल दोहों से नहीं, उनके विचार को पहुंचाना है। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने, कबीरा गर्व न कीजिए कबहु न हसीबा कोई, अब ही नाव समुद्र में ना जाने का हो। जो क्योंकि हम इस संसार में हैं, हम किसी की बुराई न करें बल्कि अच्छाई का प्रचार करें, क्योंकि अब ही नाव समुद्र में, अभी कहीं आप पार नहीं उतरे हैं, नाव समुद्र में है, पता नहीं वो डूबेगी कि तैर कर आप पार होंगे। इसलिए अहंकार से गर्व न करिए, अहंकार न करिए। एक बात और कहूंगा, जो उलटवासी है कबीर साहब से, जो समझ नहीं पाते लोग, समंदर लागी आग नदिया जल कोयला भई, देख कबीरा जाग मंची रूखा चढ़ गई। समंदर लागी आग, शरीर रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी। तो ये ब्रह्मरंध है ना, कबीर साहब सारा जानते हैं। मच्छी रूखा चढ़ गई, ब्रह्मरंध तक पहुंच गई, ये जीव को रस गगन गुफा में अजर झरे। तो कबीर साहब को तो हम कितना ही पढ़ें, कितना ही सुने और कितना ही कहें, वो बहुत कम है। लेकिन आज समाज के अंदर कबीर साहब कहते हैं, साधो सारा जग बौराना, सांच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यहाँ झूठ, सारा झूठ चल रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते, झूठों का विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए हम रूढ़िवाद, पाखंड में और कुरीतियों में फंसे हुए हैं। हमें कबीर साहब के प्रति और जो साहब संत श्री हरि साहब जी महाराज की आज पुण्यतिथि पर आप सब इकट्ठे हैं, हम उनके चरणों में नमन करते हैं और कबीर साहब के प्रति और हरि साहब के प्रति तभी हम न्याय कर पाएंगे जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। समाज से, देश से और सभी संत महात्माओं से और जनता से, जनार्दन से, और हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे सद्भाव और भाईचारा और प्रेम का परिचय देंगे, इनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और संत महापुरुषों को भी मैं बहुत नमन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ मुझे अवसर दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी आप सुन रहे थे परम आदरणीय श्री रामलाल यादव जी, जो साहिबाबाद से मात्र अभी 2 दिन पहले ही इनकी हमारी फोन पर मुलाकात हुई है और मुझे उम्मीद थी कि आएंगे जरूर। तो और बहुत ही सुंदर बातों से सदगुरु कबीर साहब के विषय में कि संसार में सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व निराला है। अलमस्त, फक्कड़, अनासक्त, अकिंचन, ऐसा जीवन जिनके पास भौतिक सुख सुविधाएं कुछ भी ना हो करके इस संसार के वो बेताज बादशाह थे। कबीर साहब की झोपड़ी किसको नहीं मालूम, कबीरा तेरी झोपड़ी। कबीर साहब की झोपड़ी ही प्रसिद्ध है। आप जीवन में कभी एक बार काशी कबीर चौरा मठ जाइएगा तो वहां आपको आज भी कबीर साहब की झोपड़ी देखने को मिलेगी। काशी कबीर चौरा मठ में सदगुरु श्री कबीर साहब की झोपड़ी आज भी प्रसिद्ध है, पहले भी प्रसिद्ध थी और रहेगी। और साहब के संदेश बड़े सरल, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य की ऐसी अटूट परिभाषा देने वाले महान दार्शनिक, महान त्यागी
महान वैराग्यवान वीतराग संपन्न सदगुरु कबीर निराले ने अंदाज में कहते हैं कि सत्य उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती और झूठ सबसे बड़ा पाप अपराध होता है। तो बात समझने की है। बात जब समझ में आ जाती है तो आदमी का जीवन समझ में आ जाता है। बहुत सुंदर विचारों से आदरणीय श्री रामचंद्र जी ने अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी सुखी स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामना करते हुए धन्यवाद, साधुवाद। और अब 5 मिनट के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय